Hello friends, welcome you all in my YouTube channel Market Master Manish. One more step to financial freedom, learn more, earn more. Friends, आज हम लोग बात करने वाले हैं ट्रेडिंग के बारे में। यदि हम स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो मिनिमम कितने रुपए से हम ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। पिछले वीडियो में हमने बात किए थे हमें अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो मिनिमम कितने रुपए से हम इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। जब बात ट्रेडिंग की आती है, स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग अलग अलग सेगमेंट्स में होता है। जैसे कि हमारा एक होता है इक्विटी सेगमेंट होता है, दूसरा होता है डेरिवेटिव सेगमेंट होता है, तीसरा कमोडिटी, चौथा करेंसी सेगमेंट्स। तो ये अलग अलग सेगमेंट्स में हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। ज़्यादातर बिगनर्स ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं तो वो डेरिवेटिव सेगमेंट से ट्रेडिंग करना स्टार्ट करते हैं, और यही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है कि एज अ बिगनर उनको ज़्यादा नॉलेज नहीं होता, एक्सपीरियंस नहीं होता, फिर भी वो डेरिवेटिव सेगमेंट से स्टार्ट करते हैं, जो कि काफ़ी रिस्की सेगमेंट्स होता है। आपने सुना होगा कि स्टॉक मार्केट में पैसा डूब जाता है, लॉस हो जाता है। तो यही वजह है कि बिगनर्स क्या करते हैं, वो डेरिवेटिव मार्केट से ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, एज अ बिगनर्स आपको चाहिए कि आपको इक्विटी सेगमेंट से ट्रेडिंग स्टार्ट करना है, जिसको कैश सेगमेंट्स भी बोला जाता है। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं टाइप ऑफ ट्रेडिंग के बारे में, क्योंकि जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो ट्रेडिंग स्टाइल्स भी अलग अलग होते हैं। कि जैसे हम अगर कोई शेयर परचेज किए हैं तो उसे हम चाहें तो आज बाई किए हैं और आज ही सेल कर सकते हैं, और या तो हम आज बाई किए हैं उसको कल, परसों, अगले सप्ताह, महीना या 2 महीना, 3 महीना, साल भर, इस टाइप से भी हम उसको होल्ड करके रख सकते हैं। तो बेसिकली जब हम लोग ट्रेडिंग की बात करते हैं तो ज़्यादातर लोग इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में बात करते हैं, जो कि एज अ बिगनर आप लोग को इंट्राडे ट्रेडिंग से स्टार्ट नहीं करना चाहिए। आपको ट्रेडिंग स्टार्ट करना है तो आपको स्विंग ट्रेडिंग से स्टार्ट करना होगा, स्विंग ट्रेडिंग या पोजिशनल ट्रेडिंग। मैंने एक वीडियो में टाइप ऑफ ट्रेडिंग के बारे में बताया है, अगर आप नहीं देखे होंगे तो आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, हमने सेगमेंट्स के बारे में बात किया, टाइप ऑफ ट्रेडिंग के बारे में बात किया। अब बात करते हैं मिनिमम कितने रुपए से हमें ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहिए। तो चलिए आपको चार्ट में दिखाता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ बस मैंने कुछ स्टॉक्स के यहाँ पर लिस्ट बना करके रखे हैं। तो जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये जो फर्स्ट देख रहे हैं ये है आरती इंडस्ट्रीज, अशोक लेलैंड, एशियन पेंट्स, बंधन बैंक, बाटा इंडिया, बर्जर पेंट, डी मार्ट, हैवल्स, एचसीएल टेक्स, एचडीएफसी, एचडीएफसी, एचडीएफसी बैंक, ऐसे ही और भी बहुत सारे ये मैंने लिस्ट लगा करके रखे हुए हैं। और ये उसके शेयर प्राइस, ठीक है, ये जो बीच में देख रहे हैं ये शेयर प्राइस है उसके। जैसे कि आरती इंडस्ट्रीज है, उसका एक शेयर का प्राइस 972 रुपये 35 पैसा भी चल रहा है। जैसे कि आप अगर डी मार्ट की बात करते हैं तो डी मार्ट है, ये है 4106 रुपया 65 पैसा। तो इसी तरीके से ये सारी कंपनीज का ये शेयर प्राइस यहाँ पर आप यहाँ से देख सकते हैं। तो जब हम स्विंग ट्रेडिंग की बात करते हैं तो मैंने डी मार्ट का चार्ट लगा लिया है। स्विंग ट्रेडिंग के लिए आपको इसको बाई करना है। ऑर्डर विंडो में हम लोग जाते हैं और देखते हैं इसको बाई करने के लिए कितना रुपीस आपको पे करना पड़ेगा। तो जब हमें स्विंग ट्रेडिंग करना होता है तो हमें रेगुलर ऑर्डर में जाना है, रेगुलर ऑर्डर और सीएनसी में जाना है। सीएनसी मतलब कैश एंड कैरी। एक दिन से ज़्यादा दिन तक आपको होल्ड करके रखना है तो आपको ये सीएनसी ऑर्डर प्लेस करना होगा। ठीक है, तो रेगुलर, सीएनसी, मार्केट ऑर्डर, और चाहे तो आप लिमिट ऑर्डर भी लगा सकते हैं। ये सारी चीज़ें आने वाले वीडियोस में और भी डिटेल में बताऊंगा कि ये सारे के पॉइंट्स इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। फिलहाल आप ये समझिए, आपको स्विंग ट्रेडिंग करना है तो सीएनसी ऑर्डर डालना है और क्वान्टिटी डालना है। अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो मेन चीज़ ये है कि अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, मान के चलिए एक क्वांटिटी हमने डाल दिया, इसके लिए मार्जिन रिक्वायर्ड कितना होगा। देखो ये कितना दिख रहा है यहाँ पास, 4106 रुपया 65 पैसा यहाँ पास दिख रहा है ये, और इसका एक्चुअल अभी शेयर प्राइस कितना चल रहा है, सेम वही है कि 4106 रुपया 65 पैसा। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो आपको कंपनी का जो शेयर प्राइस चल रहा है वो पूरा पैसा आपको पे करना पड़ता है स्विंग ट्रेडिंग में। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं डी मार्ट के एक शेयर का प्राइस कितना है, 4106 रुपये 65 पैसा। तो अब जब आप इसको ऑर्डर प्लेस करने जाएंगे और इसको स्विंग ट्रेडिंग के लिए आप परचेस करना चाहते हैं, बाई करना चाहते हैं, तो आपको वो पूरा पैसा आपको पे करना पड़ेगा। अब वहीं अगर सिर्फ आप इसको इंट्राडे ट्रेडिंग करना है तो आप ये इंट्राडे ऑप्शन चूज करेंगे, और एक क्वांटिटी हमने अभी स्विंग ट्रेडिंग के लिए यूज़ किए थे। अब देखो इसमें मार्जिन रिक्वायर्ड जो पैसा आपको पे करना पड़ेगा वो कितना हो जाएगा, ये 672 रुपया 67 पैसा। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखे कि अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग करना है तो पूरा 4106 रुपया 65 पैसा देना पड़ रहा था, और वहीं अगर हम इंट्राडे में इसको ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो 672 रुपया 67 पैसा दे करके हम इसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं। मतलब क्या है कि अगर आप स्विंग ट्रेडिंग से स्टार्ट करते हैं तो वो आपको पूरा पैसा पे करना पड़ेगा।
लेकिन वहीं अगर इंट्राडे ट्रेडिंग से स्टार्ट करते हैं तो आपको उसमें मार्जिन मिलता है। अब इसमें मार्जिन कितना मिल रहा है ये भी आप देख सकते हैं। चलिए, इसमें इसका शेयर प्राइस कितना है, 4106 रुपया 65 पैसा डिवाइडेड बाई, और इंट्राडे में कितना देना पड़ रहा है, 672 रुपया 67 पैसा। ये हमने डिवाइड कर दिया 6.10। इसका मतलब क्या है, आपको 6 टाइम्स इसमें लिवरेज मिल रहा है, मार्जिन मनी जिसको बोला जाता है ना। तो इंट्राडे ट्रेडिंग में आप हमेशा याद रखना, इसमें मार्जिन मनी आप लोग को मिलता है। मार्जिन मनी क्या होता है कि अगर आपके पास 10,000 है तो आप 60,000 का उसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर डी मार्ट के एग्जांपल में अभी ये 6 टाइम आपको वो मार्जिन दे रहा है। इसका मतलब आपके पास अगर 10,000 है तो आप 60,000 रुपये का ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो वैसे ही एक और एग्जांपल देख लेते हैं HDFC बैंक में। ये HDFC बैंक का शेयर है, इस पर आपको स्विंग ट्रेडिंग करना है। इसको अभी बाई करके कुछ दिन होल्ड करके रखना है। तो आप इसको बाई ऑर्डर में गए, रेगुलर, CNC। अब देखिए इसमें मार्जिन रिक्वायर्ड कितना है, 1656 रुपया 80 पैसा, जो कि अभी इसका करंट प्राइस जो चल रहा है उतना कंप्लीट पे करना पड़ेगा। वही अगर आप इसमें इंट्राडे में ऑप्शन रखते हैं, आज ही बाई करके आज ही आपको सेल करना है, तो कितना लगेगा, 331 रुपये 36 पैसा आपको यहाँ पास मार्जिन मिल गया। यहाँ पास कितना मार्जिन मिला देख लेते हैं, 1656 रुपया 80 पैसा डिवाइडेड बाई कितना पे करना पड़ रहा है, 331 रुपया 36 पैसा, ये 5 टाइम। तो आपको यहाँ पर HDFC बैंक में कितना लिवरेज मिल रहा है, 5 गुना। मतलब अगर आपको HDFC बैंक में ट्रेड करना है तो 10,000 रुपये दे करके आप 50,000 रुपये का इसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं। 1,000 रुपये है आपके पास तो आप पूरे 5,000 रुपये का इसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो इस टाइप से इसमें 5 टाइम्स इसमें लिवरेज मिल रहा है, आपको मार्जिन मनी मिल रहा है। तो मतलब इंट्राडे में होता क्या है कि इंट्राडे में आपके पास थोड़े पैसे हैं, कम पैसे हैं, तो भी आप उस मार्जिन मनी का यूज करके आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन ये उतना ही ज्यादा रिस्की भी होता है। ठीक है, आगे आने वाले वीडियोस में इसका डिसएडवांटेज भी बताऊंगा। तो इन 2 एग्जांपल से आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग करना है तो आपको उस कंपनी का जो भी शेयर प्राइस चल रहा है उसको कंप्लीट पे करना पड़ता है। और वहीं अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें हमें लिवरेज मिल जाता है, मार्जिन मनी मिलता है, जिससे हम कम पैसे से भी ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन एज ए बिगिनर क्या है कि हमें कुछ भी नहीं पता। तो स्टॉक मार्केट में अगर जब आप ट्रेडिंग करेंगे तो आपको प्रॉफिट हो ना हो, लेकिन लॉस होना तो तय है। अभी आप बिगिनर्स हैं, अभी आपको कुछ भी नहीं पता, तो आप जब भी ट्रेडिंग स्टार्ट करेंगे तो आपको इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं करना, आपको स्विंग ट्रेडिंग से स्टार्ट करना है। और स्विंग ट्रेडिंग आपको करने के लिए कम से कम मिनिमम आपको 10,000 से स्टार्ट करना चाहिए। और अगर इंट्राडे ट्रेडिंग से ही स्टार्ट करना है तो आपको एज अ बिगिनर, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो बेसिक नॉलेज लेने के बाद मैक्सिमम आपको 5,000 रुपये से ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहिए, उससे ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। क्योंकि इनिशियली ये तो फिक्स है, अगर आपको ट्रेडिंग करना है और ट्रेडिंग किए तो आपको प्रॉफिट हो या ना हो, लेकिन लॉस होना तो तय है। तो इसीलिए कम से कम फंड से आपको स्टार्ट करना चाहिए। और जब ट्रेडिंग करते हैं तो शेयर खरीदने की बारी आती है तो हमें कितने शेयर लेना है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करता है आपके रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट पर। तो ये रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट क्या है, ये सारी चीज़ें भी आने वाले वीडियोस में आपको बताने वाला हूँ। इसी के बेसिस पर आपको ये डिसाइड करना होता है कि हमें ट्रेडिंग करते समय कितना शेयर हमें खरीदना है। तो एज अ बिगनर हमें कौन से सेगमेंट से स्टार्ट करना चाहिए, कौन से ट्रेडिंग स्टाइल से स्टार्ट करना चाहिए, कितने फंड से स्टार्ट करना चाहिए, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में मैंने आपको समझा दिया है। तो फ्रेंड्स आज के लिए सिर्फ इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।